हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घुमक्कड़ देसी। एंड आज हम जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पे किंगस्टन फ्रॉम गुएल्फ। हम लोग आज जाने वाले हैं घूमने के लिए लेक ओंटारियो पार्क। इसके बाद में हम कल एक पास ही की जगह जाएंगे, रॉकडेंडर, जो मेरा कज़न है अभिषेक, किंगस्टन में जो रहता है, उसने मुझे रिकमेंड किया है। आफ्टर रॉकडेंडर हम लोग जाने वाले हैं परसों टू द अमेजिंग थाउजेंड आइलैंड क्रूज। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गुएल्फ से किंगस्टन की दूरी लगभग 354 किलोमीटर के आसपास है, 354 किलोमीटर्स, जो कि हम अराउंड 3-3.25 घंटे के अंदर कवर करने वाले हैं। सो गाइज, हम लोग पहुंच गए यहाँ पे लेक ओंटारियो पार्क। और इस पार्क की सबसे बढ़िया खूबसूरती मुझे लगी कि आपको यहाँ पे फॉल के अंदर पेड़ के पत्तों के अलग अलग कलर्स क्लियरली दिखते हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रोड है जहाँ से ट्रक्स वगैरह आ सकते हैं, पिकअप ट्रक्स अपनी बोट्स को पीछे लगा के, और इस जगह से अपनी बोट्स को नीचे लेके जाके और लेक के अंदर उतार सकते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ जो मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे, कि आप बोट को लेक्स में कैसे उतारते हैं अपनी। सो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक छोटा सा इन्होंने बीच बनाया हुआ है आर्टिफिशियल सैंड डाल के। कनाडा के अंदर इतना बहुत ज़्यादा लेक्स हैं, तो यहाँ पे इतने ज़्यादा सी बीचेस नहीं है। मोस्टली आपको लेक के आसपास ऐसे बीचेस देखने को मिलेंगे। वो देखो सामने क्या ब्यूटीफुल सीन है, जहाँ पे वो बर्ड उड़ रहा है पानी के जस्ट ऊपर, एंड सामने सनसेट हो रहा है। दिस इज़ लाइक रियली मेस्मराइजिंग। ये लोग अपने नेचर को बिल्कुल नहीं छेड़ते कैनेडियंस, एंड इसी वजह से यहाँ पे आपको नेचुरल ब्यूटी बहुत देखने को मिलती है। एंड किंगस्टन शहर जो है वो बेसिकली एक बहुत शांत छोटा सा शहर है, जहाँ पे मोस्टली ओल्ड पीपल रहते हैं। एंड आसमान यहाँ पे बहुत साफ़ है। एंड जस्ट टू लेट यू गाइस नो कि मैं वैसे बेसिकली पहले इंडिया से, मैं दिल्ली से हूँ, एंड वहाँ पे मेरे को इतना साफ़ आसमान देखने को नहीं मिलता है। तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग विच आई सी हियर इन कनाडा। एंड यहाँ पानी देखें तो पानी बहुत साफ़ है, आपको नीचे पत्थर दिख सकते हैं पानी के अंदर, तो आप इसे देख सकते हैं लाइक वाटर कितना साफ़ सुथरा रखते हैं यहाँ पे। कनाडा के लोगों की सबसे अच्छी चीज़ मेरे को जो लगती है वो ये लगती है कि ये लोग अपने रिवर्स, लेक्स को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं। ये जो भी कूड़ा कचरा है वो यहाँ पे जो डेजिग्नेटेड एरिया है जहाँ पे बिन्स बने हुए हैं, उधर ही कूड़ा वगैरह फेंकते हैं। और यहाँ की सिटी, यहाँ की लेक्स की बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। सो दे क्लीन इट एट अ वेरी रेगुलर बेसिस। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आई जस्ट सॉ वन थिंग ओवर हियर विच इज़, लेट मी जूम इन अ बिट। यस, तो अब आप ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ पे बहुत सारी विंडमिल्स हैं जिन्हें हम पवन चक्की बोलते हैं। तो इंडिया के अंदर आई डोंट नो, मैंने इतनी विंडमिल्स शायद राजस्थान साइड फिर भी देखी हैं, बट ओंटारियो जो कनाडा का प्रोविंस है, इधर हवा बहुत तेज़ चलती है, और इस वजह से ये विंडमिल्स यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे एज अ सोर्स ऑफ जनरेटिंग एनर्जी। तो अभी यहाँ अक्टूबर का महीना चल रहा है, एंड दिस इज़ रियली कोल्ड। यहाँ पे अभी हवा चल रही है तो मेरे हाथ जाम हो रहे हैं। तो अब मैं लेक से थोड़ा दूर जा रहा हूँ, और थोड़ा यहाँ पास में मेरे को एक ट्रेल दिखी थी जहाँ पे लोग जा सकते हैं। तो आई सी कि मैं उस ट्रेल पे जाके आपको दिखाता हूँ कि कैसा लगता है। ये जगह इवनिंग वॉक के लिए बहुत अच्छी है। मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप शाम को किंगस्टन आए हैं, यहाँ पे आप रुके हैं या आपका स्टे है, तो आप इस पार्क में आकर के और इस अमेजिंग सीन का मज़ा उठा सकते हैं। वो सामने शायद एक ट्रक आ रहा है, पिकअप ट्रक। आई एम नॉट श्योर अगर वो यहाँ पे बोट लेके आया है या नहीं। यूजुअली ये पिकअप ट्रक के पीछे टोआ सा लगाते हैं जिससे बोट्स को ले जाते हैं। एनी हाउ, तो चलो हम थोड़ा ट्रेल पे चलते हैं, एंड लेट्स फास्ट फॉरवर्ड।
पार्क कोई इतना बड़ा पार्क नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल पार्क। और यहाँ पे मोस्टली लाइक आप आ सकते हैं फैमिली के साथ, अगर आप आए तो आप पिकनिक मनाने यहाँ पे आ सकते हैं। इस तरफ जहाँ मैं आया हूँ ट्रेल के, तो यहाँ पे कुछ बेंचेस हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हो एंड इस अमेजिंग व्यू का आप मज़ा ले सकते हैं। एंड मेरे को वहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा दूर ना कनाडा कैनेडियन गूज दिख रही है। और ये जो गूज हैं ये बहुत ही चिड़चिड़ी होती हैं कभी कभी नेचर वाइज, आपके पीछे पड़ सकती हैं। तो मैं ज़्यादा पास नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पीछे कुछ दिन पहले पड़ी थी एक गूज पंख फैला के। एंड लेट मी जूम इन एंड लेट मी शो यू। सो गाइस, कनाडा में एक और चीज़ की आपको मैं बात बता दूं कि जब भी कोई भी जानवर या ये कैनेडियन गूज अगर रोड पार कर रहे होते हैं तो पूरा का पूरा ट्रैफिक रुक जाता है। Nobody moves. The complete traffic comes to a standstill जब तक कि ये लोग रोड पार ना कर लें, and then only we start our engines and we cross the road. And that's one of the best thing because we give nature its priority over ourselves. यहाँ सनसेट हो रहा है बट यहाँ ठंड भी बहुत हो रही है बिकॉज अब सूरज ढलने लगा है। तो मैं अब ज़्यादा देर इस ट्रेन पर रुकूंगा नहीं। आई विल बी हेडिंग बैक नाउ। तो मैं यहाँ पे बीच में आके रुका हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये नीचे फॉल के पत्ते कितने सुंदर लग रहे हैं। और ध्यान से देखें तो यहाँ ऊपर लाइट जल रही है। सो आई डिड नॉट नो कि आप यहाँ शाम को भी आ सकते हैं। ये ट्रेल कंक्रीट वाला ट्रेल है, इट्स नॉट लाइक प्रॉपर मिट्टी वाला ट्रेल। तो यहाँ पे रात को लाइट जल जाती है एंड सो यू कैन इवन विजिट दिस पार्क अ बिट लेट एट नाइट। एंड दिस इज समथिंग जो मैंने गुएल्फ या बाकी किसी और जगह नहीं देखा। अभी आगे चल के मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ पे आपको कुछ लीव्स दिखा रहा था, पत्ते दिखा रहा था पेड़ों के। सो यहाँ होता क्या है बेसिकली, पेड़ पहले अपना पत्ता ग्रीन से रेड कर लेता है यूजुअली और फिर येलो, ताकि वो विंटर आने से पहले, अभी जैसे ऑटम सीजन चल रहा है, फॉल सीजन बोलते हैं यहाँ पे, वो सारे पत्ते गिरा देता है ताकि अगर बर्फ़ उस पर पड़े तो वो भारी ना होए। लुक एट दिस ट्री, इसके नीचे के पत्ते ग्रीन हैं, ऊपर येलो हो रखे हैं, बीच में कहीं रेड है। तो यह भी अपने कलर्स बदल रहा है एंड स्नो होने से पहले अपने सारे पत्ते गिरा देगा। एंड इट्स रियली अमेजिंग हाउ नेचर वर्क्स। अब यहाँ पे मैं आपको ये बोर्ड दिखाने लेके आया था। ध्यान से देखे तो यहाँ पे ये बोर्ड दिखा रहा है कि लाइक अगर आप अपने डॉग्स को यहाँ पे घुमाने लेके आए हो और अगर वो कहीं पॉटी कर दें, सो यू हैव टू पिक दैट पॉटी एंड यू हैव टू डंप इट इन अ रेस्पेक्टिव एरिया। यहाँ पे एक स्पेशली जगह बनी होती है जहाँ पे आप इसको बिन कर सकते हो एंड आप ऐसे कहीं खुले में अपनी डॉग्स की पॉटी नहीं छोड़ सकते। और आपको अपने कुत्ते को यहाँ बांध के भी रखना पड़ता है क्योंकि अगर आपका कुत्ता किसी आदमी को यहाँ पे काट गया और उसने रिपोर्ट कर दिया तो देयर आर हैवी फाइन्स फॉर दैट एज वेल। तो आप कहीं उनके एक्सक्रीटा खुले में नहीं छोड़ सकते एंड यू हैव टू टाई अप द लीश। ऑल्सो इस पॉइंट से आगे कोई गाड़ी नहीं जा सकती, जैसे आप पढ़ सकते हैं अनऑथराइज्ड व्हीकल बियॉन्ड दिस पॉइंट, वो सिर्फ वहीं तक जा सकती है जहाँ पीछे नीचे लेक तक का रास्ता है। तो अभिषेक ऑलरेडी छुट्टी ले चुका है आज की एंड वो आ रहा है। मेरा दिन आज का पूरा हो गया है, थकान हो रही है बिकॉज मैं सुबह 6:30 बजे घर से निकला था और 2 दोस्तों को ऑशवा छोड़ा, फिर वहाँ से रुक के ब्रेकफास्ट किया और वहाँ से फिर मैं किंगस्टन आया और आके फिर मैं थोड़ा बाल कटवाने चले गया था बिकॉज मेरे बाल बहुत गंदे हो रहे थे एंड वांटेड टू गेट लिटिल बेटर। दाढ़ी बाल कटवाने चले गया था। उसके बाद उसका जो फ्रेंड है अभिषेक का, शायम, उसको मेरे को जॉब पे छोड़ना पड़ा एंड देन अभिषेक का फ़ोन आया। पहले उसको 10 बजे फ्री होना था बट वो कहता कि मैं आज जल्दी फ्री हो जाऊँगा। सॉरी, उसको 3 बजे फ्री होना था और वो कहता कि मैं आज जल्दी फ्री हो जाऊँगा। सो आई हैड डिसाइडेड इवेंचुअली कि ठीक है कुछ घूम लेते हैं। तो ये मेरे को शायम ने रिकमेंड करी थी एंड ऑनेस्टली लुकिंग एट दिस प्लेस इट्स वर्थ कमिंग। आप लोग भी यहाँ ज़रूर आइए, इट्स ब्यूटीफुल व्यू। You need to come here and explore this. स्पेशली फॉल के टाइम पे बहुत ही सुंदर है
एंड अब रात हो गई है, बट रात होने के बाद भी दिस प्लेस इज लुकिंग मेस्मराइजिंग, गुड फॉर एन इवनिंग वॉक, रियली गुड। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग यहाँ आओ, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। एंड हम फाइनली अपनी गाड़ी की तरफ पहुंच गए हैं। मैं गाड़ी को यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा गर्म हो जाए बाय द टाइम हम वहाँ पहुँचे। सो आप इस जगह आ सकते हैं अगर आपको अलोन टाइम स्पेंड करना है या आप किंगस्टन आए हैं एंड यू हैव सम फ्री टाइम, तो आप यहाँ फैमिली के साथ ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो इसी के साथ हम आज का व्लॉग एंड करते हैं। लेट्स सी अगर हम कल रॉक डेंडर जाते हैं या फिर थाउजेंड आइलैंड क्रूज़, बिकॉज इट डिपेंड्स। अगर शाम वगैरह फ्री हैं तो कल मैं शायद आपको रॉक डेंडर लेके जाऊँगा। बाकी तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर।